हेलो मेरे प्यारे छात्रों। तो मैं आज इस वीडियो में 4.3 का जो क्लास 10th का द्विघात समीकरण चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 छूट गया था, उसको मैं इस वीडियो में सॉल्व करके बताऊंगा। प्रश्नावली 4.1 का पहले वाला क्वेश्चन को नहीं बनाया है तो आप पहले वाला वीडियो को जा करके प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए मैं सीधा इस क्वेश्चन में चले जाता हूँ और मेरा क्वेश्चन है तीसरा नंबर का। क्या एक ऐसी बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई और चौड़ाई से दुगुनी हो, मतलब लंबाई जो है वो चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल हमारा दिया गया है 800 मीटर स्क्वायर। यदि बगिया बनाना संभव है तो उसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए मैं इसको समझ लेते हैं। तो पहले मैं कंडीशन को समझाता हूं, उसके बाद क्वेश्चन को बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं हमको बोला जा रहा है कि बगिया बनाना संभव है या नहीं। तो चलिए हल करूंगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमेशा लंबाई जो है सो ज्यादा होता है और चौड़ाई कम होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माना कि बगिया की चौड़ाई, ठीक है स्टूडेंट, तो बगिया की चौड़ाई हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, x मीटर में, क्योंकि ये जो क्षेत्रफल मीटर में दिया हुआ है, तथा बगिया की लंबाई, तो लंबाई हमारा कितना है स्टूडेंट, चौड़ाई से दुगुनी हो। ठीक है, तो हमारा लंबाई कितना हो जाएगा, 2x मीटर। ठीक है, ये दो गुना हो जाएगा। ठीक है, और दिया गया है बगिया का क्षेत्रफल कितना दिया गया है स्टूडेंट, 800 मीटर स्क्वायर। तो चलिए मैं क्या करूंगा, प्रश्नानुसार क्वेश्चन को बनाऊंगा। प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा मेरा, यदि हो तो बगिया की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं बगिया क्या है, बगिया आयताकार हमारा है, आयताकार। ठीक है, बगिया का क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर। हमारा बगिया का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयताकार होने की वजह से लंबाई गुना चौड़ाई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, तो हम आगे कर लेते हैं। अब हमारा लंबाई के स्थान पर कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, x मीटर, और चौड़ाई के स्थान पर हमारा है 2x मीटर। ठीक है, तो हम इसको सिंपली हम सॉल्व करते हैं। 800, तो x को 2x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू का आगे हो जाएगा 800। अब हम क्या करेंगे कि ये दो को गुना में है, इधर ले जाएंगे तो भाग में चला जाएगा, तो x स्क्वायर इधर रहने देते हैं और ये दो से हम भाग में देंगे तो 2 चौका 8, 400 आ जाएगा। अब 400 बचा, x स्क्वायर दिया हुआ है तो x स्क्वायर में हमको स्क्वायर हटाना है। तो स्क्वायर को हटाने के लिए सिंपली क्या करना पड़ता है, रूट लगा देना पड़ता है और इस प्रकार से हम लिख देते हैं। अब x का मान कितना हो जाएगा, 400 को हम 400 का वर्ग निकालते हैं तो 400 का वर्ग कितना होता है स्टूडेंट, 400 का वर्ग होता है 20। हमारा x का मान 20 मीटर आया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम यहां लिखेंगे अतः बगिया का चौड़ाई, बगिया का चौड़ाई हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 20 मीटर, और बगिया का लंबाई हमारा कितना हो जाएगा, 2x मीटर। तो 2 गुना x का मान हम 20 बैठा देंगे तो 20 दूना 40 मीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 20 मीटर एंड 40 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को बना लिया है। अब मैं अगला क्वेश्चन को बताता हूं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यदि दो मित्रों का आयु का योग 20 वर्ष है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए यदि 4 वर्ष पूर्व, ठीक है, यहाँ पूर्व वर्ड आया है, पूर्व उसकी आयु वर्षों में गुणनफल 48 था।
तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, तो चलिए मैं हल लिख लेता हूं। हल लिखने के बाद हम क्या करेंगे, दो मित्र हैं तो दोनों मित्रों में पहला मित्र को मान लेंगे, पहला मित्र का आयु, पहला मित्र का आयु को हम x मान लेते हैं। तो दूसरा मित्र का आयु कितना हो जाएगा, जल्दी से आप कमेंट में बता सकते हैं। दूसरा मित्र का आयु हो जाएगा 20 माइनस x, क्योंकि दोनों मित्र का आयु जोड़ करके 20 वर्ष है, तो 20 माइनस x, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा। आगे हम क्या लिखेंगे कि उसका वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए यदि 4 वर्ष पूर्व, ठीक है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4 वर्ष पूर्व हो जाएगा x माइनस 4, ठीक है, और इधर हो जाएगा 20 माइनस x माइनस 4, ठीक है। ये हमारा दोनों कंडीशन हो गए हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि किसी भी व्यक्ति का अगर आयु घटता है तो हर व्यक्ति का आयु घटेगा, और किसी एक व्यक्ति का आयु बढ़ता है तो हर व्यक्ति का बढ़ रहा होता है, क्योंकि टाइम के अनुसार आयु घटना बढ़ना टाइम के अनुसार होता है। तो हम दोनों में से क्या करेंगे, 4 वर्ष घटा देंगे। अब क्या बोलता है कि गुणनफल, ठीक है, गुणनफल, ये गुणनफल कितना था 48, ठीक है स्टूडेंट। इस क्वेश्चन को भी बना लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लिखेंगे x माइनस 4 इंटू 20 में से 4 जाएगा तो 16 माइनस x हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 48। अब हम क्या करते हैं, इस प्रकार से गुना कर लेंगे तो 16x हो जाएगा, और यहां से हो जाएगा माइनस, प्लस और माइनस माइनस x स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस और 16x, 16 दूनी 32, 16 48, 16 चौक 64, 64 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4x, ठीक है स्टूडेंट, इक्वल टू 48। अब हम क्या करेंगे, कि इसमें इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस x का स्क्वायर, और इसको जोड़ेंगे तो प्लस 20x, और इसको क्या कर देंगे, ये 48 है तो इस 64 को हम यहाँ पे रखने देंगे और 48 को हम इधर ले आएंगे, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, माइनस x स्क्वायर प्लस 20x, और इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है, तो 64 में हम 48 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 8 और 4 12, और 4 और 6 10, 10 और 1 11, और यहाँ पे माइनस लगेगा, इक्वल टू 0। हम दूसरा पेज में हमने इस समीकरण को लिख लिया है। अब मैं आगे सॉल्व करता हूं। तो आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 20x, और कितना है 112 माइनस में इक्वल टू 0, ये हमारा आया। अब हम इसको क्या करेंगे, प्रकृति का जांच करेंगे, ठीक है। और तो प्रकृति का जांच करने के लिए, प्रकृति का जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, d का मान b स्क्वायर माइनस 4ac, या तो 0 आना चाहिए या 0 से बड़ा आना चाहिए, ठीक है, तभी इसका मूल संभव होगा, तभी हम इसका x का मान निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a का मान लिखेंगे। a का मान हमारा कितना है स्टूडेंट, -1, b का मान कितना है माइनस में 20, और c का मान कितना है स्टूडेंट 112, ठीक है स्टूडेंट, इतना हमारा मान है। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में बैठाएंगे, अतः b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, b स्क्वायर का मान बैठाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा -20 का स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा -4 इंटू -1 इंटू -112, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हो रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे 400, और यहां पे हो जाएगा
माइनस और माइनस प्लस होता है और प्लस और माइनस फिर हो जाएगा माइनस। तो हम इसको गुना करेंगे, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 आएगा और 4 को फिर से गुना करते हैं तो 4 दूना का 8 और 4 इकाई 4 और 4 इकाई 4। ठीक है, माइनस में 448 आया। ठीक है, अब हम इसको घटाते हैं और घटाएंगे कितना आएगा, प्लस और माइनस माइनस होता है, माइनस में 48। तो ये हमारा क्या आया, 0 से कम आया। तो हम यहां पे लिखेंगे मूल का अस्तित्व नहीं है। जब मूल का अस्तित्व ही नहीं होगा तो हम इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे अतः दोनों मित्रों का वर्तमान आयु निकालना संभव नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा 5वां क्वेश्चन है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क बनाना संभव है। एक पार्क बनाया जा रहा है, ठीक है, पार्क, उसका परिमाप दिया हुआ है 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर बनाना संभव है तो फिर से वही चीज हमको बोला जा रहा है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम हल लिखेंगे, हल लिख लेते हैं। अब हमको क्या करना है, दिया गया है पार्क का परिमाप। पार्क का परिमाप कितना दिया हुआ है, 80 मीटर, और पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल हमारा है 400 मीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे माना कि पार्क का चौड़ाई बराबर x। ठीक है, और लंबाई कितना है, लंबाई को हम y मान लेते हैं। अब मैं लिखता हूं शर्त नंबर 1। शर्त नंबर 1 में हम क्या लिखेंगे, पार्क का परिमाप। तो पार्क का परिमाप हमारा दिया हुआ है 80 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, और पार्क का परिमाप क्या होगा, आयताकार है पार्क, तो पार्क जब आयताकार है तो इसका परिमाप हमारा हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और यहाँ पे लिखेंगे 80 मीटर। ठीक है, ये हम लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूला में बैठाता हूँ 2, और लंबाई के स्थान पर क्या है y, और चौड़ाई के स्थान पर क्या है x। इस प्रकार से लिखूंगा 80। मैं लिखता हूं 2y प्लस 2x इक्वल टू 80। अब मैं आगे कर लेता हूं, आगे मैं 2 और 2 को कॉमन ले लेता हूं, तो 2 को कॉमन लूंगा तो y प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 सम इसको काटेंगे तो 2 सम यहाँ पे 80 लिख लेते हैं, इसको 2 से काटते हैं तो 40 हो जाएगा। तो y प्लस x इक्वल टू 40, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। फिर से क्या है, शर्त 2, ये हमारा शर्त 1 था, ये शर्त 2। शर्त 2 में क्या कहता है कि पार्क का क्षेत्रफल दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर, और पार्क चूंकि आयताकार है तो हमारा क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 400 मीटर। अब मैं लंबाई का मान कितना बैठाऊंगा, y है, लंबाई हमारा y है, और गुना में चौड़ाई x बराबर हो जाएगा 400। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि दोनों में से किसी में से x का मान निकालूंगा। ठीक है, तो x का मैं अगर यहाँ पे निकाल लेता तो ठीक है, तो मैं यहीं पे निकाल लेता। मान के चलिए मैं x का मान क्या लिखता, 40, और ये प्लस में था, इधर आ जाता y। तो हम
ये हमारा समीकरण 1 हो जाता। अब मैं क्या करूंगा, इतना आया ये समीकरण 2। अब मैं नीचे लिखूंगा समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर, तो हमारा 1 में क्या दिया गया है, x बराबर 40 माइनस वाई। तो इस चीज को मैं बैठा लेता हूं। तो हमारा दूसरा में क्या लिखा हुआ है, y गुना x इक्वल टू 400। ये हमारा समीकरण 2 है। अब मैं x का मान यहाँ पे पुट करूंगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 40 माइनस वाई, ठीक है स्टूडेंट, इक्वल टू 400। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हो रहा होगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको गुना कर लूंगा, तो 40 वाई माइनस ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर 400, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि माइनस वाई को स्क्वायर को इधर कर लेता हूं और प्लस 40 वाई को और इसको इधर ले आता हूं, तो 400 हमारा हो जाएगा। अतः d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो हमारा a का मान कितना हुआ है, a का मान है माइनस में 1, b का मान है प्लस 40 और c का मान है 400। तो हम इसमें बैठाते हैं, तो b का मान हमारा हो जाएगा 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान हमारा कितना हो जाएगा, माइनस में 1, और गुना c का मान हमारा कितना है, माइनस 400, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं इसको क्या करूंगा, 4 चौक 1600 हो जाएगा, माइनस इसको मैं माइनस और माइनस प्लस कर लूंगा, प्लस और माइनस माइनस, फॉर्मूला में आ जाएगा 4 चौक 1600, ये 1600 आ गया। 1600 और 1600 को काटेंगे तो ये हमारा 0 आ जाएगा, और ये हमारा क्या हुआ, 0 के बराबर आ गया। तो 0 के बराबर आ गया तो मूल क्या है, बराबर, मूल बराबर होंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो मूल जब बराबर होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। तो मेरा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला में क्योंकि हमारा y का फॉर्म में है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस डी बटे में 2a। तो इस फॉर्मूला पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे सारे वैल्यू को। तो पुट करके देख लेते हैं, हमारा b का मान हम क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमारा b का मान है 40, तो माइनस फॉर्मूला वाला और 40 लिख लेंगे, और प्लस माइनस d का मान हमारा कितना आया, 0 बटे में 2 इंटू a का मान हमारा कितना है, a का मान हमारा माइनस 1 है। अब मैं कर लेता हूं, माइनस का 40 और प्लस माइनस 0, तो यहाँ पे इधर कुछ भी नहीं बचेगा, बटे में बचेगा माइनस का 2, माइनस और माइनस कट जाएगा और ये हमारा 20 आया। तो हमारा y का मान जो है, y इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है, इस प्रकार से। अब मैं क्या करूंगा, अतः जब y इज इक्वल टू 20 मीटर, चूंकि पार्क का परिमाप कितना दिया हुआ था, पार्क का परिमाप 80 मीटर दिया हुआ था। आप चाहें तो क्षेत्रफल में भी बैठा करके मान रख सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई। ये हमारा क्या आया था, समीकरण 1 से आया था। तो इसी में हम क्या करेंगे, y का मान हम पुट कर देंगे, या तो आप चाहें तो इसमें नहीं बैठाना चाहते हैं तो आप y गुने x इक्वल टू ये जो हमारा आया था 400, इस फॉर्मूला में भी आप y का मान बैठाएंगे तो वही आंसर आएगा। तो चलिए मैं किसी एक में बैठा के बना देता हूं। तो x का मान हम बैठाएंगे, तो सॉरी y का मान हम बैठाएंगे, तो क्या करेंगे, 40 माइनस y का मान हमारा आया 20, तो x इज इक्वल टू 20 मीटर। तो x और y दोनों का मान कितना आया, 20 मीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर, ठीक है। आप चाहे तो इसमें बैठा दे सकते हैं, y का मान हमारा 20 आया, हम यहाँ पे x रहने देंगे और यहाँ पे हो जाएगा 400,
20 को हम काटेंगे तो 20 दूना 40, 200 20 बार में हो जाएगा x का मान 20। इस जगह पे क्या हुआ, x का मान भी यहाँ पे भी 20 ही प्राप्त हुआ। तो ये बगिया क्या है, हमारा आयताकार नहीं है, बगिया जो है सो हमारा वर्गाकार है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।